आज का विषय है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट का मतलब है कॉपी डेटा और उस डेटा को पेस्ट करना है। अभी क्या होता है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता है तो डेटा, कोई भी डेटा हम कॉपी करते हैं उसको हम पेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय क्या होता है, हम डेटा को ऐसा पेस्ट करना है कि फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मेट्स नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कॉपी करके पेस्ट करते समय हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट स्पेशल का मतलब है जस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं होता है, उसके एडवांस रहता है। तो क्या रहता है हम इसको देखेंगे। अभी ये पेस्ट वैल्यूज है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डेटा को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इधर पेस्ट करते हैं। से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया। अगर कंट्रोल वी कर दिया तो क्या होगा, ये फॉर्मूलाज और फॉर्मेट्स अभी पेस्ट हो जाएगा। इधर हमें एरर मिलेगा क्योंकि ये इधर फार्मूला है। अगर फार्मूला है तो क्या होता है, ये फार्मूला पेस्ट हो गया तो रेफरेंस ठीक तरीके से नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, इसको पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल का मतलब है इसको हम कुछ और एडवांस तरीके से पेस्ट कर सकता है। तो कैसा कर सकता है हम देखेंगे। इसको हम फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी करके इधर आता है, इधर आके हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इधर पेस्ट स्पेशल रहता है। अगर हम इसको पेस्ट स्पेशल क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन से वो पेस्ट कंट्रोल वी से कुछ एडवांस रहता है। तो क्या है, हम लोग एक एक के सीखेंगे। अभी मैं इसको राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल किया। इसके बिना हम लोग शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकता है, जैसे कि हम कॉपी किया और Alt E S टाइप करना है। ये Alt प्लस E प्लस S। अगर हम Alt प्लस E प्लस S टाइप किया तो वो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आ जाएगा, Alt E S इधर। ठीक है, एक और तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके इधर होम बटन और इधर पेस्ट स्पेशल रहता है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये पेस्ट स्पेशल का विंडो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहता है पेस्ट डेटा को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर से हम एक बार कॉपी करेंगे। अगर हम लोग इसको कॉपी नहीं करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल का विंडो नहीं आएगा। ऐसा कॉपी नहीं किया मैंने, RTS किया और इसको इधर देखा तो इधर ये डिसेबल हो गया है। इसका मतलब है ये इनेबल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल मैं इसको कॉपी करूंगा। अभी मैं कॉपी कर दिया तो इनेबल हो जाएगा। अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ तो इधर ये चला जाएगा। तो पेस्ट करना है तो कुछ कॉपी करना है। मैं कॉपी किया, अभी मैं इधर राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल किया। सो इधर मैं वैल्यूज को चूज करता हूँ। ये वैल्यूज का मतलब है ये इधर जस्ट वैल्यूज पेस्ट करता है, फॉर्मूलाज या फॉर्मेट्स कुछ भी नहीं पेस्ट करता है। अभी मैं इसको ओके किया तो ये पेस्ट हो जाएगा। अभी ये पेस्ट हो गया विथ फॉर्मेट्स, क्योंकि मैं प्रीवियसली इसको कॉपी किया और पेस्ट किया था तो फॉर्मेट्स कॉपी हो जाएगा। अभी मैं इसको कॉपी करके मैं इधर चला जाता हूँ। इधर हम राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल क्लिक किया और वैल्यूज क्लिक किया तो हमें फॉर्मेट्स नहीं आता है, सिर्फ वैल्यूज आता है। तो ये है पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज। ठीक है, मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ, ए पेस्ट फॉर्मेट्स। पेस्ट फॉर्मेट्स का मतलब है इधर एक फॉर्मेट्स है और ये अनफॉर्मेटेड टेबल है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करना है इसी तरीके से तो हम फॉर्मेट ऐसा सेलेक्ट करके फॉर्मेट नहीं करना चाहिए। हम इसको कॉपी करके, ये फॉर्मेट्स रहता है, इसको कॉपी करके इधर राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। अब हम वैल्यूज के बिना ये फॉर्मेट्स चूज करते हैं। अगर हम फॉर्मेट चूज किया तो इसका वैल्यू स्पेस नहीं होता है, इसका
सिर्फ फॉर्मेट्स पेस्ट होता है। तो मैं ओके करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया और सब फॉर्मेट्स पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड, अब ये अनफॉर्मेटेड है, मैं इसको कॉपी कर दिया। मैं एक सेल इधर सेलेक्ट करता हूँ, पहला सेल, राइट क्लिक और से पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ये फॉर्मेट सेलेक्ट करने से वो सब फॉर्मेट्स इधर पेस्ट हो जाएगा। तो ये अभी पेस्ट हो गया और ये टेबल फॉर्मेट हो गया। अगर इधर ऐसा है, सिर्फ वैल्यूज है, अब हम इसको डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग इधर 0.00 लिख दिया और इसको फॉर्मेट कर दिया तो डेसिमल, और इसको एरियल बना दिया और इसको फॉन्ट साइज 10 रख दिया, इसको फॉर्मेट किया और इसको बॉर्डर दे दिया। अगर ऐसा फॉर्मेट इधर पेस्ट होना है, इसको सिर्फ कॉपी करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, सेल्स को RTS और फॉर्मेट्स से ओके, ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का मतलब है जो भी हम कॉपी करता है डेटा, सिर्फ उसका फॉर्मेट कैसा रहता है उसके सेल में, वो हम पेस्ट कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट है पेस्ट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब है ये सब सेल्स का और या कॉलम का विड्थ एडजस्ट करने के लिए। अभी हम इधर एक टेबल है, इसका टेबल में एक कॉलम विड्थ जैसा है कि डेटा अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, इसको हम अच्छी तरीके से दिखाना है तो इसको हम ड्रैग करना चाहिए और ज़्यादा कॉलम विड्थ देना है। लेकिन इधर एक टेबल है, इसमें हम लोग कॉलम विड्थ एडजस्ट किया है, तो ये कॉलम विड्थ इधर ऐसा ही आना है, ऐसी कॉलम विड्थ जैसे ही इधर आना है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके इधर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, इधर हमें कॉलम विड्थ आता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कॉलम विड्थ सेलेक्ट किया तो इस टेबल में सिर्फ कॉलम विड्थ कॉपी और पेस्ट होता है, वो डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कुछ भी है डेटा इसमें वो पेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ओके किया तो ये एडजस्ट हो गया। तो इधर जितना भी है कॉलम विड्थ उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर हमको सिर्फ कॉलम विड्थ चाहिए उस टेबल में, हम एक टेबल में कॉपी करना है, उस टेबल के कॉलम विड्थ को इधर हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक्स का मतलब है वो अगर डेटा नहीं रहता है जिधर मैं कॉपी करता हूँ, उसको हम स्किप करता है। तो कैसे करता है, अभी हम इसको कॉपी करेंगे और इसको अगर हम कंट्रोल V कर दिया तो ये सब डेटा रिप्लेस हो जाएगा, ये ब्लैंक भी रिप्लेस हो जाएगा। हमें ये ब्लैंक रिप्लेस नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करके एक बैकअप रखेंगे। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा सेल्स दोनों कॉलम का, और पेस्ट करते समय मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करता हूँ और इधर मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। वैल्यू सेलेक्ट करने से क्या होता है, ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट नहीं चला जाएगा। ये क्या रहता है, क्या फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रहता है। अगर हम वैल्यूज नहीं सेलेक्ट किया तो इधर का कॉपी किया हुआ डेटा का फॉर्मेट क्या है वो भी पेस्ट हो जाएगा। अभी मैं वैल्यूज क्लिक कर दिया और इधर स्किप ब्लैंक्स है, मैं स्किप ब्लैंक्स को सेलेक्ट करता हूँ। स्किप ब्लैंक सेलेक्ट करने से क्या होता है, इधर जिधर भी किधर भी वो ब्लैंक रहता है वो पेस्ट नहीं होगा और जिधर डेटा है वो डेटा रिप्लेस हो जाएगा। अभी मैं ओके करता हूँ तो ये डेटा रिप्लेस हो गया। तो जिधर भी ये डेटा ब्लैंक्स है वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ये तो क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा भी हम पेस्ट करना चाहिए,
जिधर वो डेटा नहीं रहता है उसको ब्लैंक्स हम स्किप करना है तो ये स्किप ब्लैंक्स यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है अगर हमको कुछ कैलकुलेशन करना चाहिए, तो कैलकुलेशन का मतलब है वो क्या होता है, जब हम इसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फॉर्मूलाज के बिना, वैसा भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करता है, हम इसको कॉपी करेंगे, एक बैकअप रखेंगे इधर, मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ। मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसी डेटा को मैं इस डेटा को कॉपी करके मैं इधर तीनों कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ और इसका कॉलम विड्थ भी एडजस्ट कर देता हूँ, इधर हेडिंग में एडजस्ट कर। मैं इस कॉलम में 1000 ऐड करना है और इस कॉलम में सेंटर करेंगे, इस कॉलम में 1000 माइनस करना है, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम 1000 से डिवाइड करना है। तो क्या है, ये सब वैल्यूज है, तो इसको 100 बना देंगे। इस वैल्यूज से ये वैल्यूज है ईच कॉलम का, वो ऑपरेशंस करना है, तो कैलकुलेशन करना है। तो कैसा करना है, तो क्या है, पहले हम इसको कॉपी करना चाहिए। अगर कॉपी किया तो ये वैल्यू कॉपी हो जाएगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कर दिया तो इधर मैं पेस्ट स्पेशल है, इधर इधर से चला सकता हूँ, और या राइट क्लिक करके इधर पेस्ट स्पेशल क्लिक करता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल क्लिक किया, यस, पेस्ट स्पेशल क्लिक किया और इधर ऑपरेशंस रहता है, इसमें ऐड है। अगर मैंने ऐड क्लिक किया तो ये 1000 इधर सभी नंबर में ऐड हो जाएगा। अगर मैं ओके क्लिक कर दिया, ये फॉर्मेट भी पेस्ट हो जाएगा, देखिए ऐसा। मुझे ये फॉर्मेट रिटेन करना है, तो फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसको मैं ऐड क्लिक करता हूँ और वैल्यूज को क्लिक करता हूँ। अब मैं ओके कर दिया तो सब वैल्यूज में 1000 पेस्ट हो जाएगा ऐसा। तो इधर 54300 है, इधर 55300 हो गया। तो सभी वैल्यूज में 1000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने 1000 वैल्यूज कॉपी किया था। अभी मैं इसको सपरेट करना है। अगर मैं सपरेट करना चाहिए तो इधर मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट स्पेशल। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट बोल दिया और वैल्यूज क्लिक किया, तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉपी किया, इसको सेलेक्ट करना है, ES और सब्ट्रैक्ट, इसको वैल्यूज में क्लिक करता हूँ। ये वैल्यूज क्लिक नहीं किया तो फॉर्मेट भी पेस्ट हो जाएगा। अभी मैं ओके करता हूँ तो ये 1000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके सेल्स को सेलेक्ट किया जिसमें हम इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और मैं पेस्ट स्पेशल और इसको मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज क्लिक कर दिया और मैं ओके किया तो सब वैल्यूज 20 वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा। इसमें फॉर्मूलाज नहीं रहता है, तो वैल्यूज, क्या वैल्यूज में कॉपी करता हूँ उसको इधर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइड। अगर मुझे डिवाइड करना है किसी नंबर से, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और इसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करके इधर मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज क्लिक करके ओके किया
तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 वैल्यूज। तो ये है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है हम कैलकुलेशंस के बिना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता है कॉपी एंड पेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन। अगर मुझे ये डेटा कॉलम से रो के हिसाब से पेस्ट करना है, मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके इधर कंट्रोल वी कर दिया, ऐसा ही पेस्ट हो जाएगा। मुझे ये कैसा आना है, ये रो में आना है, ये सब कॉलम में आना है, तो इसको ट्रांसपोज बोलता है। ट्रांसपोज का मतलब है कोई भी डेटा हम कॉपी करता है, अगर वो कॉलम में रहता है उसको कॉलम वाइज पेस्ट करता है, अगर वो कॉलम में रहता है तो रो वाइज पेस्ट हो जाता है। तो कैसा रहता है वो ट्रांसपोज हम देखेंगे। आल्ट ई एस या इधर पेस्ट स्पेशल क्लिक करता है तो हमें इधर ट्रांसपोज मिलता है। ट्रांसपोज का मतलब है ये रोज को कॉलम, कॉलम को रोज के हिसाब से पेस्ट करता है। हम इसको ट्रांसपोज क्लिक करता है, ओके किया तो ऐसा पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी किया, फिर से हम ट्रांसपोज क्लिक कर दिया तो ऐसा आ जाएगा। तो अगर डेटा कॉलम में है तो ट्रांसपोज किया तो रो में आ जाएगा, अगर डेटा रो में है और पेस्ट किया तो कॉलम में आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब है जस्ट रोज टू कॉलम या कॉलम टू रोज करना है। यह है कॉपी पेस्ट। अगर हमको एक टेबल रहता है, जैसे कि हम इसको कॉपी करेंगे और इधर हम पेस्ट करता है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। इधर हमें बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मैं इसको कर दिया तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जैसा रहता है। अगर इसको कर दिया जस्ट पेस्ट एज वैल्यूज रहता है। अगर फॉर्मूलाज है ये क्लिक कर सकता है, अगर ट्रांसपोज करना है ये क्लिक कर सकता है। ये फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग है। इसके बिना कुछ और ऑप्शंस है, वो है पेस्ट लिंक का। अगर मैं इसको पेस्ट लिंक कर दिया, इसमें फॉर्मेट्स नहीं रहता है, अगर मैं इसको ओके कर दिया तो ये क्या होता है, इधर ये वैल्यूज इधर है, उसका लिंक इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दिया तो इधर वैल्यूज भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमें इधर प्रोडक्ट है, मैं इसको चेंज करता हूँ प्रोडक्ट 1 और इसको ड्रैग कर दिया तो हमें प्रोडक्ट्स आ जाएगा। मैं इधर 1 2 3 लगा दिया, ये भी चेंज हो गया। मैं सिर्फ उस लिंक को देखना चाहता हूँ, अगर इधर चेंज किया तो उधर चेंज होगा या नहीं। मैं अभी इसको 101 को डाल दिया। अगर इसको कॉपी किया, मैं अगर ये लिंक में चला गया तो इधर भी वो चेंज हो जाएगा। इसको हम पेस्ट लिंक बोलता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या कॉपी करके इधर पेस्ट स्पेशल इधर से भी कर सकते हैं। मैं अभी पेस्ट स्पेशल क्लिक करूंगा, इधर है पेस्ट लिंक, अगर क्लिक किया तो पेस्ट लिंक हो जाएगा, राइट। मैं इसको कॉपी एज पिक्चर, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, ग्रिड लाइंस को निकाल दिया। अब ये पिक्चर जैसा हो जाएगा। फिर से करेंगे। अभी मैं ये डेटा को मैं कॉपी करता हूँ, ओम कॉपी एज पिक्चर और इधर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एनहांस्ड डाटा फाइल, इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है पेस्ट एज पिक्चर। अब हम इसको ऐसा भी कॉपी कर सकता है, जैसे कि जैसे मैं
प्रिंट कर सकता हूँ इधर, एज शोन व्हेन प्रिंटेड। अभी ओके कर दिया। अभी मैं कंट्रोल वी किया तो जैसे मैं प्रिंट करता हूँ वैसा ये आ जाएगा। तो ये है कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल पिक्चर जैसा। अगर आपको डेटा को पिक्चर जैसा पेस्ट करना है ऐसा भी कर सकते हो। तो ये है कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल। फॉर्मेटिंग एक और चैप्टर है। ये क्या करता है इसमें, अगर हमको एक रिपोर्ट है उसको हम फॉर्मेट करना है, तो इसको फॉर्मेट का मतलब है उसको अच्छी तरीके से दिखाना है। जैसे कि अगर हम ये डेटा लिया तो ये डेटा बहुत कंजेस्टेड है, इसको हम पढ़ नहीं सकते अच्छी तरीके से, यानी कि ये रीडेबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं है। अगर आप इसको देखिए तो ये कॉलम में सेल्स एंड ये कट हो गया, एक्विजिशन ये कट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कट हो रहा है। अगर डिपार्टमेंट में आ गया, डिपार्टमेंट का हेडिंग ही ठीक तरीके से नहीं है। तो इसको हम कैसे रीडेबिलिटी बनाता है, अगर एक यूजर या क्लाइंट इस डेटा को देखा तो उसको रीडेबिलिटी अच्छी तरीके से रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा रिपोर्ट अच्छा दिखता है और यूजर या क्लाइंट को समझ में आ जाता है ये क्या दिखा रहा है। अगर हम लोग अच्छी तरीके से नहीं दिखाया तो ये रिपोर्ट अच्छी तरीके से रीडेबिलिटी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जिस डेटा को हम प्रेजेंट करता है उसको फॉर्मेट करना है। तो ये फॉर्मेटिंग क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमारा टेम्पलेट रहता है, उसको हम अच्छी तरीके से दिखाना है। तो ये बहुत टेक्निकल नहीं है। तो क्या है कि रिपोर्टिंग्स के एक और टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसको फॉर्मेट करके ये रिपोर्ट को मैनेजर्स या क्लाइंट और यूजर को दिखाता है। तो उससे क्या होता है, उसको ये डेटा अच्छी तरीके से समझ जाता है। तो कैसा फॉर्मेट करना है वो अभी हम सिखाता है। इधर है हमें कुछ कॉलम्स और कुछ डेटा रोज में। अगर ये रो देखा तो बहुत नजदीक है, तो ये टच हो रहा है सभी रो में। तो हम क्या करना है, वो रो हाइट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो कैसा बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया तो मैं होम टैब को क्लिक किया और इधर फॉर्मेट रहता है, इधर जाके हम रो हाइट क्लिक करेंगे। अगर रो हाइट क्लिक कर दिया, इधर यूनिट्स मांगेंगे, हम लोग इसको 20 कर देते हैं, ओके करते हैं। अगर ओके कर दिया तो ये रोज हाइट है वो बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो रीडेबिलिटी अच्छी तरीके से आ जाएगी। और एक कॉलम है, इधर डेटा कट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, ये ऐसा सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं कर्सर ऐसा मूव कर दिया तो ये एरो जैसा हो जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और ये लाइन में डबल क्लिक कर देता हूं। अगर मैं डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का मतलब है जितना भी डेटा है इधर उधर उसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा। तो ये फिट हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको बॉर्डर दे दूंगा, क्योंकि ये अभी कॉलम का फिट हो गया तो इसको बॉर्डर चाहिए। अगर बॉर्डर दे दिया तो ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा दिखेगा। अभी मैं ये टेबल सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो क्लिक कर दिया तो टेबल सेलेक्ट हो गया। अभी मैं ये इधर से बॉर्डर दे सकता हूं, या हम इसको मोर बॉर्डर्स क्लिक करके हमें एक विंडो आ जाएगा। ये है विंडो, इधर बहुत सारे ऑप्शंस रहता है हम बॉर्डर देने के लिए। तो क्या क्या रहता है इस ऑप्शंस में देखिए।
ये है स्टाइल। स्टाइल का मतलब है हम कौन सा स्टाइल देना चाहिए बॉर्डर्स के लिए। इन सबको हम इसको और इसको, और ये है, इसको डॉटेड लाइन बोलता है। और ये डॉटेड नहीं रहता है, इसको हम सॉलिड लाइन बोलता है। हमें डिसाइड करना है कौन सा लाइन चाहिए, कौन सा बॉर्डर चाहिए। हम इसको ये सॉलिड लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अगर हमारा टेम्पलेट है उसकी हिसाब से हम अगर कलर देना चाहता है तो इधर कलर में क्लिक कर दिया। सो मुझे ये पैनल आ जाएगा। इस पैनल में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए मेरे बॉर्डर को। अगर मेरा बॉर्डर चाहिए तो मेरा टेम्पलेट का कलर ये है, मैं ये चूज करूंगा। अगर चल कलर चूज कर दिया तो ये स्टाइल का कलर भी चेंज हो जाएगा। इधर रहता है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स का मतलब है ये हमें प्रीव्यू दिखाता है। तो इधर है नॉन, इसका मतलब है बॉर्डर निकालना। आउटलाइन, टेबल का आउटलाइन बनाना। इनसाइड, तो टेबल का अंदर जो है डेटा उसको, कॉलम्स है उसको लाइन देना है। अभी मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन दे देता हूँ और इनसाइड भी क्लिक कर देता हूँ। अब ये हो गया आउटलाइन और है इनसाइड। मैं ओके क्लिक कर दिया तो बॉर्डर्स ऐसा आ जाएगा। तब ये बॉर्डर आ गया। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से फॉर्मेट नहीं हुआ है। अगर हम इधर देख लिया तो रीडेबिलिटी है, तो लाइन तो टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, तो इधर भी टच हो रहा है। तो हम लोग क्या करता है, इस कॉलम को कुछ और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसा बढ़ा दिया, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इधर हम कर्सर ले लिया, इधर ये लाइन पे इधर इंक्रीज कर दिया, इसको भी इंक्रीज कर दिया। आप देख सकते हो कितना इंक्रीज करना है। आप जितना भी इंक्रीज करना है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कर दिया। अभी ये कॉलम का एडजस्टमेंट हो गया। अगर हम लोग देख लिया तो ये क्या है, डेटा इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच हो रहा है। ये टच नहीं होना चाहिए। इसको हम मिडिल, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर के मिडिल में लेना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट को जाना है। सेलेक्ट कर दिया, ये अलाइनमेंट है। इधर हमें बहुत सारे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस हैं। ये है टॉप, ये है मिडिल, और इसको हम बॉटम कहते हैं। अब ये बॉटम में है, मैं इसको मिडिल कर देता हूँ तो क्या होता है, तो सब डेटा मिडिल में आ जाता है। ठीक है। या अभी ये हेडर है, हेडर ऑलवेज सेंटर में रहना चाहिए, वो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर हो गया। अब इधर देख लिया तो डेटा वर्टिकल लाइंस में टच हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, ये है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब है कुछ स्पेस देता है। अगर ये क्लिक कर दिया तो कुछ स्पेस मूव हो जाएगा। ये सभी भी ऐसा है, ये टेक्स्ट का सेलेक्ट कर दिया, एक साथ इसको इंडेंट कर दिया। अगर मैं इसको देख लिया तो है डेटा, सेलेक्ट करके इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि सब डेटा नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग। अगर हम देख लिया तो ये तो हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये डेटा है। जब मैं फॉर्मेट करता हूँ, हम ये हेडिंग और डेटा को अलग तरीके से फॉर्मेट करना है। तो ये हेडिंग ऑलवेज हाईलाइट होना चाहिए। तो कैसा हाईलाइट करना है, तो हम क्या करता है, इधर फॉन्ट रहता है, इधर फॉर्मेट, ये फिल रहता है, इसमें हम कुछ डार्क कलर दे देता है। तो क्या हो गया, तो ये हाईलाइट हो गया। और ये डेटा, ये हेडिंग का मतलब है वो डिस्क्रिप्शन बताने के लिए।
डेटा का मतलब है वो उसका इंफॉर्मेशन बताने की। सो यह है डिस्क्रिप्शन और यह है इंफॉर्मेशन। सो ये डेटा का डिस्क्रिप्शन इधर हेडिंग रहता है। हम लोग इसको डार्क कलर दे दिया सेल कलर को। अगर डार्क कलर दे दिया तो फॉन्ट कलर कुछ लाइट होना चाहिए, हम लोग इसको व्हाइट बना देता है। ये फॉर्मेट तो ये अच्छा लगेगा। अभी ये पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते समय मुझे हेडिंग भी स्क्रॉल हो गया। अगर हम ये देख लिया तो मुझे इसका हेडिंग क्या है मालूम नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं। हमारे पहले क्लास में हम लोग सीख गया था कैसा फ्रीज करना है। तो क्या करेंगे, हम इस रो को सेलेक्ट कर देते हैं और इधर व्यू में चला गया तो इधर फ्रीज पैन्स रहता है, इसको फ्रीज कर देता है। अगर फ्रीज कर दिया, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, ऐसा फ्रीज हो जाएगा। तो हेडिंग हेडिंग भी फ्रीज हो जाएगा। हमें ये डेटा, अगर हमें इसको फुल स्क्रीन बनाना है ताकि मोर डेटा, बहुत सारे डेटा रीड करना है, तो हम इधर एक बटन है, इसको क्लिक करके ऑटो हाइड रिबन क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, अभी ये डेटा और ज्यादा, ये वर्क स्पेस और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा डेटा रीड कर सकता है। और अगर हमको ये फुल स्क्रीन नहीं चाहिए तो इधर क्लिक कर दिया, शो टैब्स कर दिया। तो ऐसा हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज का क्लास है, हम लोग कॉपी और पेस्ट स्पेशल किया और डेटा को कैसा फॉर्मेट करना है वो सीख लिया।